माफ कर दो। मैं आपको बिना बताए गांव में कुछ सूचना लेने चला गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सरदार। हट बाकी लौंडी। कुत्ते, हमारी मर्जी के बगैर तो जंगली जानवर भी शिकार नहीं करते। तू तो फिर भी इंसान है, तुझे माफ कर दूं? हरामजादे, तू मुझसे माफी मांगता है, तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। ये ले माफी, ये ले। माफी, माफी और ददुआ से। माफी भगवान या इंसान से मांगी जाती है, शैतान से नहीं। शैतान है ददुआ, शैतान। ठाकुर जी राम राम। बोल बे माँ के लौंडे लाला, बोल क्या खबर है? पक्का पक्का डर के मारे गला सूखा जावे। तू साले लाला बड़ा कमीना है तू। अरे ओ ननवा, सरदार पानी पिला लाला को। मक्का मक्का एक खबर लाया हूँ मैं। एक मिनट ठाकुर जी। ले लाला पी। अरे जुद्दू क्यों ननवा? मक्का मक्का आपका दुश्मन रघुनाथ इस गांव में वापस आ गया है। वाह लाला वाह, क्या खबर लाया है तू? मक्का मक्का आपका आशीर्वाद हो और ये गर्दन सलामत रहे तो ऐसी खबर रोज लाओ। सुन बे माँ के लौंडे लाला, जब तक हमारा हाथ तेरे सर पर है, तेरी कोई गर्दन तो क्या, तेरा कोई फाल भी मांगा नहीं कर सकता। रुकिए ठाकुर जी, जुद्दू किया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। पक्का 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 पक्का। बिजली क्या है? हमारा पुराना दुश्मन रघुनाथ आ गया है गांव के अंदर। अब उसके घर की नालियों में पानी नहीं, खून ही खून बहेगा। ननवा, इस लाश को उठाकर कहीं पहाड़ी में डाल दे, कुछ चील कौओं का पेट भर जाएगा। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? लक्ष्मी, सोच रहा हूँ गांव गए बहुत दिन हो गए और सिमरन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। तो क्यों ना गांव चला जाए? हाँ सच पापा, हम गांव जाएंगे। भाई वाह, गांव जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा ना। चाचा चाची मामा मामी सबसे मिलना होगा ना पापा। गांव के लोग जय भैया मैंने सुना है बहुत अच्छे होते हैं ना, क्यों मामा? हाँ जी, जय सही कह रहा है। यहाँ पर रहते हुए हमें अपनापन कभी नहीं मिला है और गांव के लोग सीधे साधे, उनके अंदर अपनापन होता है। तो ठीक है, क्यों न कल ही चला जाए? भाई वाह, मजा आएगा पापा वहाँ पर। जय दीदी वजह से नहीं जा रहा, सोचा गाँव में जा रहा हूँ, उसे बता दूँ कहीं ऐसा ना हो कि वो पगली बुरा मान जाए। मैं मम्मी पापा से तुम्हारी शादी की बात क्या करूंगी। बात कर रही है दीदी? सच में तुम मेरी शादी की बात करोगी? पूजा मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत 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 अल्लाह।
तू बहुत अच्छा खाना खाता है रे। तू भी खा ले। मुझे छोड़ दो, मेरे पति को मत मारो। रघुनाथ छोड़ दे कुत्ते, मेरे पति को मार डाला। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे, छोड़ दो। तुझे समझाया था ना रघुनाथ, ददुआ से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। और नहीं समझा तू, मिली तुझे मौत। जी मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे? माँ की लौंडी छमिया, ये तो गया। अब किसके लिए रोटी बनाएगी? चल मेरे लिए रोटी बनाना, रानी बनाकर रखूंगा। तुझ पे थू है ददुआ, तू। ये ले। चलो इनकी कहानी तो खत्म हुई, निकलते हैं यहाँ से। गाँव वालों, अगर दद्दुओं के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो उसका अंजाम भी यही होगा। अब सोचना तुम्हारे हाथ में है, जिंदगी चाहिए या फिर मौत। चल मैं लड़ूं। बेटा, जितना गम तुझे अपनी चाचा की मौत का है, उससे कहीं ज्यादा गम मुझे अपने भाई की मौत का है बेटे। क्या क्या सोचकर शहर से गांव आया था। चल बेटा, खाना खा ले। तेरी मम्मी और तेरी बहन ने भी कुछ नहीं खाया। पर पापा, मुझे भूख नहीं है। बेटे, भूख तो हमें भी नहीं है, पर जीने के लिए पेट में अन्न तो डालना ही पड़ता है बेटे। अगर बेटे तू खाना नहीं खाएगा, तेरी मम्मी और तेरी बहन भी खाना नहीं खाएगी बेटे। चल चल बेटे, खाना खा ले, चल। पापा, अब भी रघुनाथ की मौत एक सपना सी लगती है। सोचा था गांव में रहकर रघुनाथ के साथ खेती करूंगा, बाकी की जिंदगी अपने भाई के साथ गुजारूंगा, पर होनी को कौन टाल सकता है। यार तू वापस शहर चला जा, यह गांव तेरे रहने के काबिल नहीं है। यहाँ वही रह सकता है जो अपनी आत्मा को मार सके। कानून नाम की चीज यहाँ कोई है ही नहीं। नहीं यार, अब यहीं रहूंगा और इन गांव वालों को जीने का मकसद सिखाऊंगा।
जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरे साथ हूँ। बेटे, हिम्मत रखो बेटे। मैं इस गांव में एक पल भी नहीं रहना चाहता। शायद तू ठीक कहता है बेटे, मगर चंद दिनों बाद तेरी बहन की शादी है बेटे। तब तक तो तुझे रुकना ही होगा। पापा, क्या दीदी की शादी शहर जाकर नहीं हो सकती? नहीं बेटा, मेरे भाई की इच्छा यही थी कि सिमरन की शादी गांव में ही हो। बहुत चाव से उसने शादी की तैयारियां की थी, मगर वो नहीं है। लेकिन उनकी इच्छा तो हमें पूरी करनी ही होगी। पर पापा, सूनी सूनी सी हवेली, चाचा की चीख मेरे कानों में गूंजती है पापा। उनकी चिता की उठती आग की लपटें मेरे जिस्म को जलाती रहती है। एक एक पल मेरे दिमाग की नसें फटती जाती है। मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकता। नफरत सी हो गई है मुझे इस गांव से। नहीं बेटे, मुझे देखो बेटे, मुझे देखो। मैंने भी अपना भाई खोया है। मुझे यहीं रहना होगा। अगर तुम्हें जाना ही है तो अपनी बहन की शादी के बाद चले जाना। पापा, मुझे यहां से जाना है। मुझे जाने दोगे ना पापा? पापा, एक बार कह दो ना प्लीज, मुझे जाने दोगे? मुझे जाना होगा पापा। चलो बेटे, घर चलकर बात करेंगे। चलो। चलती हूँ। दामाद है मजा बांधे की कसम से, इसकी संतले तो देख मेरी जान। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब डाकू ददवा रघुनाथ को मारने आया था तो तुम सब लोग कहां थे? अफसोस है मुझे तुम लोगों की सोच पर। वो एक एक करके सबको मारता जा रहा है और तुम कायरों की तरह आ गई है। ये ऑटो में जीप फेर के जब चले हैं तुम्हारे दिल पे भी बिजली गिर पड़े है। अरे मक्का डाकू जी, जब देखोगे तुम दीवाने हो जाओगे, राम कसम। अबे माँ के लौटे लाला, अगर शिवनाथ की बेटी इतनी खूबसूरत है तो कसम उसकी जवानी की, उसकी जवानी के समुंदर में जरूर गोते लगाएंगे लाला। तू चिंता मत कर। मक्का डाकू जी, मारा विधान रखियो। अबे माँ के लौंडे लाला, कहीं ऐसा ना हो कि गोता लगाने के चक्कर में तू खुद डूब जा। जरूर गोते लगाएंगे लाला। हुस्न के दरिया में गोते लगाने में माहिर रहे। हम भी कूद लेंगे डाकू जी। अबे माँ के लौटे लाला, तुझे भी गोता जरूर लगवाएंगे। चुप किए डाकू जी। अच्छा, हम चलते हैं। राम राम डाकू जी। अच्छा माँ के लौटे, हमारी भी राम राम। राम राम शिव भैया। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। बैठो ठाकुर साहब। आप लोग दोनों बातें कीजिए, मैं चाय कहकर आती हूँ। और सुनाओ ठाकुर साहब, आज शिवनाथ की याद कैसे आ गई? याद तो बहुत आती है शिव भैया, आप लोग तो आते नहीं हैं। सोचा आज हम ही चलें। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, भूल ही गए हैं आप। क्या बताएं ठाकुर साहब, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती,
मन बहुत करता था मिलने का। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं आपस में, हमें भी तो बताइए ना। कुछ नहीं भाभी जी, राजा और सिमरन की शादी की बात हो रही थी। शिवनाथ भैया, राजा और सिमरन दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। क्यों ना हम इन दोनों को एक दूसरे का जीवन साथी बना दें। अगर आपने मेरी ये बात मान ली तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। साफ साफ सुन लीजिए ठाकुर साहब, हम और आप समधी कभी नहीं हो सकते। क्यों? ये भी कोई बात करने का तरीका है आपका? भाई साहब, इनकी बातों पर ना जाइएगा और हमें कुछ सोचने का मौका दीजिएगा। सोच लिया जो सोचना था। हम और आप दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। जाइए ठाकुर साहब, किसी अच्छे पंडित से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। अरे बूढ़े खुसर, तुझे मुझे छेड़ते शर्म नहीं आती? मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। बेटी तो नहीं। कमीने, कुत्ते, चल यहाँ से। जाता है कि नहीं? अरे चल भाग, भाग यहाँ से। भाग। अरे मेरी प्यास बुझा दे कटीली। बताओ कैसे छेड़ते हैं? भाग, कमीना कहीं का। चल भाग, बूढ़ा खुसर, चल भाग। भाग, नहीं तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। चल भाग। मेरी प्यास बुझा दे। अरे बुझा दे कटीली। अरे मान जा, भाग यहाँ से। मान जा। भाग, अरे भाग, मैं तो मार डालूंगी। अरे नटखट कटीली। मेरी प्यारी कटीली। मेरी टोपी। टोपी अरे घर में मैं तुझे देखूंगी टोपी। चल भाग, भाग यहाँ से। चल जा। अरे भाई, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब कुछ काम की बात कर ली जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं ठाकुर साहब। राजा बेटा, जरा सिमरन को बाग बगीचे घुमा लाओ। जी पिताजी। जाओ बेटा, सिमरन घूम के आओ। मम्मा मैं जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। कितनी अच्छी जोड़ी है। माँ की लौंडी, टैक्सी मालिश कर। राम राम माँ के लौंडे, राम राम। बोल लाला, क्या खबर है? अब तारे तारे आने से कोई फायदा नहीं है। तो लाला, क्या बात हो गई? अरे क्या फायदा जब जो यहाँ चुक गई खेत। लाला पहलिया मत बुझा, सीधी सीधी बोला कर। बोल क्या बात है? अरे डाकू जी, सिमरन हाथ से चली जाएगी आपके। हट माँ की लौंडी, हट। सुन बे लाला, अगर सिमरन मेरे हाथ से चली गई तो मैं तेरी गर्दन है ना घर से अलग कर दूंगा। अरे बोल कहाँ जा रही सिमरन, बोल। अरे अभी गई नहीं, आज उसकी शादी है और वो भी रघुवीर के बेटे राजा के साथ। ठाकुर का बेटा राजा? क्या बकता है लाला? शेर का निवाला कोई कैसे खा जाएगा साले? तू कल कहाँ मर गया था? एक बात सुन ले साले लाला, अगर सिमरन मेरे हाथ से निकल गई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा साले लाला। ठीक है माँ के लौटे लाला। बिजली चलो।
मतलब तू? हमने तुझसे वादा किया था ना, हम तेरे घर में खुशियां मनने नहीं देंगे। देख हम अपना वादा निभाने आ गए, माँ के लौंडे शिवनाथ। नदुआ, जो तुझे चाहिए ले ले और इस खुशी में गम मत डाल। अबे मुझे तेरी लौंडिया चाहिए, लौंडिया। नदुआ, मोहब्बत से देगा तो ठीक, दुश्मनी से देगा तो ठीक। नदुआ, होश में बात कर। लौंडिया को छोड़कर सभी आदमियों को गोली मार दो। ठीक है, मैं सब समझ गया। और तुम कौन? मैं इसकी सहेली कटीली हूँ। अच्छा, अरे पांडे। यस सर। इनकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। अब तुम जाओ, और हाँ, किसी को ये मत बताना कि सिमरन जिंदा है। हाँ? पर सर अरे अगर उसे मालूम हो गया तो हमारी चौकी पर हमला बोल देगा। जाओ जाओ, तुम तो हमारी हिरासत में हो ना। जाओ बेटा तुम जाओ। कटीली। अरे हमारी हिरासत में है, घबराने की कोई बात नहीं। ददुआ के हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप बैठिए ना। अरे तुम बैठो ना। अरे घबरा क्यों रही हो, बैठो ना। अरे पांडे पानी ला। बैठो। ए पानी ला रे। अरे लीजिए ना। मैडम पानी। अरे घबराती क्यों, लो ना। देखो तुम्हें यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारी हिरासत में हो। पता नहीं कौन है बेचारी।
क्या हुआ बेटा? शब्बीर खान, लड़की को काफी चोटें हैं, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर सूजन आ गई है। कुछ दवाइयाँ भेज देता हूँ, टाइम टाइम पर देते रहना। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। पता नहीं इसके साथ क्या जुर्म हुए होंगे। चोटों की वजह से इसके चेहरे पर सूजन आ गई है। बेचारी दूल्हे के जोड़े में लगता है किसी दरिंदे का शिकार हो गया। या अल्लाह, रहम करना इस पर। हे भगवान, ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ? ठाकुर के बीच में। देखिए, मुझ पर रहम खाइए, मुझ पर जुल्म मत ढाइए, मुझे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। देखो, मुझे माफ कर दो, एक सीधी सादी भोली भाली लड़की को जाने दो। मुझे गलत मत समझो, शायद तुम मेरे लिबास से डर गई हो। क्या तुम्हारी नजर में हर काला कपड़ा पहनने वाला इंसान भेड़िया है? कोई इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता। इंसान ही इंसानियत की बुलंदियों को भुलाकर जुल्म की दलदल में ढकेल देता है। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आप एक नेक दिल इंसान हो, पर मैं आपकी बातों पर भरोसा करूं ही तो कैसे करूं? खूंखार भेड़िए की शक्ल में बैठे आपके ये लोग और चारों तरफ लटके खेमे में ये बंदूकें, आप ही बताइए मैं क्या समझूं? ये तो आपकी समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आप जाओगी कहाँ? कहाँ जाऊंगी मैं? दरिंदों ने तो मिलकर मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ ही छीन ली है। अब तो जीने के लायक कुछ है ही नहीं। अब तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। नहीं, जीने का मकसद अब बदल गया है। क्या तुम यही चाहती हो कि गांव की और लड़कियों का हश्र तुम्हारे जैसा हो और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं? ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी और तुम लोग मुझे मरने नहीं दोगे। मैं मजबूर, बेबस, बेसहारा लड़की किसी के लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो। अब तुम बेसहारा नहीं हो, अब तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएगा ये शब्बीर खान। लो, संभालो ये बंदूक। मैं इसे कैसे संभालूं? मुझे तो ये चलानी तक नहीं आती। तुम बंदूक चलाओगी, शब्बीर खान सिखाएगा तुम्हें इस खिलौने से खेलना। कल से तुम्हारी ये ट्रेनिंग शुरू।
नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या खबर लाए हो? साहब काली को मैंने गांव के बाहर देखा है। अकेली? हाँ। क्या उसके साथ कोई और है? नहीं सर, अकेली है। लगता है किसी का इंतजार कर रही है। आज उसको इंतजार कराता हूँ। चलो देखता हूँ। हिलना मत, नहीं तो 6 की 6 गोली अंदर उतार दूंगा। इंस्पेक्टर, जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो वो जंगल छोड़ के गांव की तरफ भागता है। लो काली, संभाल अपने शिकार को। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो काली। चल उठ हरामजादे, उठ उठ उठ। चल उतार वर्दी, वर्दी उतार। चल उतार, मुझे माफ कर दो काली। उतार, चल उतार। मार हरामजादे को काली, मार। छोड़ना मत हरामजादे को। ला ये वर्दी मुझे दे काली। इसे पकड़ो शब्बीर खान। मार हरामजादे को काली, मार। छोड़ना मत हरामजादे को। ला ये वर्दी मुझे दे काली। इसे पकड़ो शब्बीर खान। तुझे मैं माफ कर दूँ? हाँ, माफ कर दूँ? तू माफी के लायक है? हाँ? हरामजादे। तुझे इज्जत लूटता है? भाग, भाग कुत्ते, भाग। तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है, भाग। भाग भी नहीं पाता है तू। अरे भाग। भाग, नहीं तो गोली मार दूंगी। आज मैं तुझे तेरी गुनाहों की सजा दूंगी। ले काली, पकड़ बंदूक, लगा निशाना अपने शिकार पे। भाग, कितनी दूर तक भाग के जाएगा तू? हाँ, भाग कुत्ते, भाग। मार काली। मर गया साला हरामजादा। अच्छा मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? कहाँ पर आती हूँ? ठीक है, जल्दी आना। ठीक है।
कैसे आना हूँ? गाँव में सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक है। तेरे हाथ में क्या है? देखो उसकी फोटो अखबार में आई है। शब्बीर खान। हाँ काली। ये देखो सरकार ने काली पर पूरे 70,000 का इनाम रखा है। मुबारक हो काली, दिन प्रतिदिन नाम कमा रही हो। नहीं शब्बीर खान, जब तक काली ददवा को मौत के घाट ना उतार दे, काली को मौत भी नहीं छू सकती। और ये पुलिस वाले, ये मुझे तब तक पकड़ नहीं पाएंगे। आओ आओ दीपक आओ, आज हमने तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया है। सर। तुम एक काबिल अफसर हो, हमारे डिपार्टमेंट को तुम पर नाज है। हम तुम्हें एक बहुत जरूरी काम से थाना शेरपुर भेज रहे हैं। वहाँ एक डाकू है ददवा, सुना है जो भी वहाँ गया है या तो ददवा का हम प्याला हो गया या फिर गोली का शिकार। सर मैं आपसे वादा करता हूँ, या तो अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे या फिर पुलिस की गोली का निशाना बन जाएंगे। और सुना है कि ददवा के साथ कोई काली नाम की दस्यु सुंदरी भी है, और तुम्हें अपने मिशन में हर हाल में सफलता मिलनी चाहिए। लो ये फाइल संभालो। तो ये है तुम्हारी ड्यूटी। सर तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूं मैं, लेकिन आज मेरा यहाँ पहला दिन है और मेरे काम करने का तरीका अलग है। अपने आप में सुधार कर लेना, समझे? सर आइंदा कोई गलती नहीं होगी। चलो अपनी वर्दी ठीक करो। जी सर। समझ में नहीं आता मैं इन लोगों को क्या करूं। इन जैसे लोग पुलिस में भर्ती कैसे हो जाते हैं? मर गया। अरे ननवा, रोटी कब खिलाएगा? माफ करना सरदार, खाना और शराब दोनों ही खत्म हो गए। हम सब भूखे हैं। थोड़ा सा गुड़ था, थोड़ा थोड़ा खाकर पानी पी लिया। क्या तुम लोग भूखे हो? जी सरदार। ननवा, भूखे कायर होते हैं। ये गांव वाले किस काम आएंगे? रोटी और रोटी बनाने वाली दोनों ले आते हैं। आज ददवा के आदमी भूखे, तो भूख लगने पर इंसान को भी खा जाता है। चिंता मत करो, रोटी और रोटी दोनों मिलेगी। आज की शाम ठाकुर के नाम, ठाकुर के नाम आज की शाम। धनवा बेटा, वो भी पुराना हो जाएगा या फिर हमारा दीवाना हो जाएगा। दीवाना हो जाएगा नहीं तो धनवा का जय हिंद सर। यही फाइल। थैंक यू सर। कब से हो तुम यहाँ पे? सर पिछले 6 महीने से। तब तो तुम्हें यहाँ के हालात के बारे में काफी कुछ पता होगा। सर बहुत अच्छी तरीके से। नमस्ते सर।
तुम कौन हो? इस अखबार का होकर मैं ही हूँ। थाने में अखबार मैं ही लाता हूँ। तुम जा सकते हो। ठाकुर रघुनाथ और उसके भाई शिवनाथ, गदुआ और काली के बारे में तुम क्या जानते हो? ठाकुर रघुनाथ इस गांव के सरपंच थे और शिवनाथ उनके छोटे भाई थे। सारा गांव सरपंच की इज्जत करता था, मगर एक दिन कमीना ददुआ ने उनसे सिमरन के साथ बहुत जुल्म हुआ। सिमरन अब सिमरन नहीं रही, काली बन चुकी है। तेरे सपनों की राजकुमारी कहाँ मर गया था लाला? हाय हाय, ये मखमल सा बदन, ये संगे मरमर सी फिसलन, हाय हाय बिजली मेरी जान, लाला का क्यों जुड़ाते भगवान? दैया 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 आगे लौंडे, ना तेरा करप्शन ही हटा दूं? बिजली के बिस्तरे की खुशबू ले रहा था क्या? अरे अरे डाकू जी, आपने मेरा सपना ही नहीं दिल भी तोड़ दिया। बहुत कमीना है तू। बोल क्या खबर है? कल मक्का, मुझे इंस्पेक्टर आपको गाँव में ढूंढ रहा है। कटवा को? जी हाँ। हमें कोई चीटी का बच्चा है क्या? आके पकड़ लिया? बस यही खबर देने तो यहाँ आया था। साले ठाकुर के लौटे, चाबी दे। गदुआ में चाबी तुझे बिल्कुल नहीं दूंगा। सब गांव में हमला बोल दिया। तू जानता है गदुआ को ना सुनने की आदत नहीं।
मैं ददुआ के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई लड़ने आया हूँ ताकि तुम्हें डाकुओं से मुक्ति मिल सके और आप लोग खुले दरवाजे चैन की नींद सो सके, अपने खेतों पर बेखौफ काम कर सको। इसीलिए मैं आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। साहब अगर ऐसा हो जाए तो हम आपके साथ हैं। मैं पहले वाले इंस्पेक्टर की तरह नहीं हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जब तक गाँव वालों को डाकुओं से मुक्ति नहीं दिला देता मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं कानून के लिए काम करता हूँ, डाकुओं के लिए नहीं। सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। साहब क्या करना होगा? एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो हमारे बीच में से ही है, जो डाकू ददुआ को गांव की हर एक खबर पहुंचाता है। अगर हमें उस आदमी का पता चल जाए तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। साहब अगर हमें ऐसे आदमी का पता चल जाए तो हम उसे जान से मार डालेंगे। ददुआ के ठिकानों के बारे में कुछ बता सकते हो तुम लोग? साहब बड़ा ही खतरनाक आदमी, शक होते ही गोली मार देता है। अब वो किसी को नहीं मारेगा। काली और शब्बीर के बारे में तुम लोगों को कुछ जानकारी है? साहब काली तो कहने के ही डाकू है, नहीं तो बहुत दयालु है। शब्बीर खान और काली हमें ददुआ से बचाती है। अब मैं जाता हूँ, जैसे ही तुम लोगों को ददुआ के बारे में कुछ खबर मिले फौरन ही चौकी में आकर बताना। और तुम्हें ददुआ से डरने की जरूरत नहीं। एक दिन या तो हमारी गोली का शिकार हो जाएगा या फिर सलाखों के पीछे हो, या फिर सलाखों के पीछे हो, या फिर सलाखों के पीछे हो। अरे ओ ननवा। जी सरदार। ये कौन हरामजादा पुलिस वाला है जिसने आज हमें खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया? साले की हिम्मत तो देखो, टकराया भी तो ददुआ से। ननवा। जी सरदार। जरा पता तो लगा ये इंस्पेक्टर कौन सी हड्डी खाता है, दौलत की या फिर ठीक न लगे? क्यों बे माँ के लौंडे लाला, तू ज्योतिषी कब से हो गया? साले तुझे मालूम है तेरी मौत कब होगी? अरे नहीं डाकू जी, सारी जिंदगी मौत तो सारे हाथ में है। पर मैं यूँ कहूँ तो मक्का जब मैं इंस्पेक्टर आया है ना, आपके खिलाफ गाँव वालों को भड़का रहा है कि मुकाबला करो। मक्का डाकू जी, अगर इस इंस्पेक्टर का नाम सच नहीं बोला गया तो हम सबका नाम सच हो जाएगा। इसीलिए उसे मार डालो। अरे कम से कम मेरी दुकान से एक कफन तो बिक जाएगा और फिर मैं आपको सलामत देखना चाहता हूँ। अरे कम से कम इस बहाने आपकी चूड़े तो मिल जाती है। अरे ओ ननवा। सरदार। उस पुलिस वाले की कमजोरी का पता तो लगा? जो हुकुम सरदार। क्या लाला को वहां तक छोड़ गया? चलो वही गांव वालों के दिल में मेरा खौफ कम ना हो जाए। इस हरामजादे इंस्पेक्टर की बलि तो देनी होगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते कटीली। और गांव में सब ठीक ठाक है? वैसे तो सब ठीक है। कल रघुवीर की बेटी की शादी है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। लाला ने ये खबर ददुआ को दे भी दी होगी। नहीं कटीली, राम कुमार को कहना कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। ददुआ उनके पास तक नहीं पहुँच पाएगा। काली की नजरों से ददुआ नहीं बच सकता। उनसे कहना कि वो खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करे। ठीक है कटीली? ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। अरे कटीली, चाची जी को 10,000 रुपए दे देना। ठीक है दीदी। करीम खान, कटीली को 10,000 रुपए दे दो। ठीक है काली। कटीली, चाची से कहना कि उनके बेटे का जो ऑपरेशन था उनमें ये पैसे लगा दे। अगर जरूरत पड़े और पैसों की तो वो मुझसे और रुपए मंगवा सकती। अच्छा दीदी। अरे तू पानी वानी पी ले कटीली। नहीं मैं पी के आई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। तू ठीक है? और कोई बात तो नहीं है? सब ठीक है। ठीक है कटीली, जा। अच्छा प्रणाम। प्रणाम। डाकू जी राम राम। राम राम माँ के लौंडे, राम राम। अबे कहाँ मर गया था माँ के लौंडे तू? जी वो नानी के यहाँ गया था। तेरी नानी भी है? मेरा मतलब बच्चों
दोनों की नानी के यहाँ। साले लाला तू बहुत कमीना है। खैर काम की बात कर, बोल क्या खबर है? खबर तो लाया हूँ डाकू जी। आज गांव में राम कुमार की बेटी राम की कुमार? शादी है। राम कुमार की बेटी की शादी? दहेज तो तगड़ा मिल रहा होगा। सुना है राम कुमार अपनी बेटी की शादी में तगड़ा दहेज दे रहा है। ठीक है लाला, हमने भी बहुत देर से कोई तगड़ा हाथ नहीं मारा। ये मौका मैं चूकने नहीं दूंगा। गुरचंद तुझे भी मिलेगी लाला। अच्छा मैं चलता हूँ। राम राम। ओके लाला, राम राम। जा माँ के लौटे जा। हाँ तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। कोई भी मिसफायर नहीं होना चाहिए। आज ददवा भाग निकला साला हरामजादा। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए, ददुआ आज भाग निकला। आज ददुआ का भाग जाना इस बात का सबूत है कि वो हमसे कमजोर है। साला तीर दिखाकर भाग निकला। मैंने आज उसके बाजू में गोली मारी है शबीर खान। शायद नहीं लगी हो। नहीं शबीर खान, काली की बंदूक से निकली गोली कभी खाली नहीं जाती। मैंने उसके हाथ पर गोली मारी। वाह काली। लाला वो सिमरन ही काली है। उसी नागिन ने मुझे जख्म दिया है। वो नागिन बहुत खतरनाक हो गई है लाला, तू बच के रहना। अब हमारा क्या होगा? तू भी उसके हाथों मारा जाएगा साले, और क्या होगा? गोली लगेगी, छिटकाव मर जाएगा तू। ऐसा मत बोलो डाकू जी, उसका नाम सुन के तो मौत दिखाई दे रहे हैं। अरे नाम सुनते हैं धोते गीले हो जावे हैं। अरे मैं आपको सूचना देता हूँ, अगर मैं मर गया तो आपको सूचना कौन देगा? लाला अगर आदमी बुज़दिल हो तो जान नहीं जाती। अगर बचना चाहता है तो गांव छोड़कर भाग जा। रही बात मेरी तो अभी ये ददुआ बहुत सी कालियों को रोकने की हिम्मत रखता है। करीम खान, लाला का कुछ पता चला है? हाँ पता चला है काली, लाला ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है और अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। नहीं, लाला ने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं बल्कि खुद अपने मौत के हवाले कर दिया है। कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ, कौन हो तुम? मेरे बच्चे को खाली उठा के ले गई, मैं तो बर्बाद हो गया बाबूजी। मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तेरे बीवी बच्चों कुछ नहीं होगा। काली कहाँ है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, काली मेरे बेटे को जंगल की तरफ ले गई, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो मेरे बच्चे को मार जी सर। गाड़ी निकालो जल्दी। यस सर। तेरी तो अरे काली आंसू लाला गया। शब्बीर खान, ये वही लाला है जिसने मेरी इज्जत लूटी थी। लाला नहीं शब्बीर खान नहीं, काली इसे वो मौत मारी थी, इसके साथ उससे भी याद रखेंगे। क्यों लाला, आज ये कटीला जिस्म नहीं चाहिए? अरे नहीं, वो तो मेरी बेटी कैसे है? तब नहीं पता था लाला, जिस वक्त तूने मेरी इज्जत लूटी थी? नहीं, वो तो मेरे नटुआ के कहने पे लूटी थी। अब मौत की तैयारी कर लाला। मुझे माफ कर दे सिमरन। नहीं, मुझे माफ कर दे। काली माफ नहीं करती लाला। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। काली को तेरी बलि चाहिए लाला, काली को बलि चाहिए लाला। बोल। अपनी माँ से पानी मांग रहा है लाला? हाँ? चल चल चल, आज चल मेरे साथ, चल आराम से चल तू। काली माफी नहीं देती, काली पानी लेती है। चल आराम से, चल 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 लाला, आज तेरी मौत है। चल चल आराम से। काली से पानी मांग रहे लाला, अपनी मौत से पानी मांग रहे लाला। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी लाला। चल उठ, सीधा खड़ा हो लाला। माफ कर दो, तुझे मैं माफ कर दूं। आप तुझे माफ मारूंगी, तेरे साथ मुझसे भी याद रखेगी लाला। चल उठ लाला, चल 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 मेरे साथ, जरा उठ। तूने मुझे उस दिन छोड़ा था जब मैं मिन्नतें कर रही थी तुझसे, हाँ? अरे बुला के दरबार को। सेक्सी
सुनो लड़की देखो तो बच गई दसवा के हाथ तो सकल करने लगेगा ये मेरी जान मुझे भी अपने साथ पानी में तैरा दो। शेरा, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। अगर ददवा को पता चल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ज्यादा अगर इस काम को हिजड़े करने लगे तो ददुआ क्या करेगा? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बोल बिजली को दीदी। नहीं सरदार, ददुआ को ना सुनने की आदत नहीं। बोल दीदी मुझे माफ कर दो। बोल माफी मांग। माफी नहीं सरदार, दीदी मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। ददुआ ने आज नाम लगवाया है। सुनती जितनी वफादारी का यह सिला दिया। ददुआ, मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तू जिंदा नहीं रहेगा। अब मैं जाके काली को बताता हूँ। देखता हूँ अब बिजली को कौन बचाएगा मुझसे। हाँ शब्बीर खान, ददवा किसी का नहीं हो सकता। उसे आज उड़ा ही देंगे।
पुलिस, दूसरी तरफ काली, दोनों ही सेक्सी तदवा को मारने के लिए मिस्कोट बना के आए हैं, मगर मैं सालों के दोनों के गुल्ला ठोक दूंगा। सेक्सी तदवा कहते हैं मुझको। क्या कहते हैं? सेक्सी तदवा। शब्बीर खान मुझे छोड़ के मत जा। शब्बीर खान मुझे छोड़ के मत जाओ। काली जाओ। नहीं शब्बीर, तुम्हारा शिकार आगे निकल जाएगा। काली छोड़ के नहीं जा सकती। जाओ। नहीं शब्बीर। मुझे माफ कर दो। दिन मैंने तेरे सामने हाथ जोड़े थे, पर तूने मुझे बख्शा था क्या? मुझे माफ कर दो। नहीं बख्शा था। तो मैं तुझे कैसे बख्श दूं? हाँ? मुझे बख्शा था? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कर दिया तूने? लड़कियों की इज्जत लूटी है तूने। नीच को जीने का कोई हक नहीं। हाथ जोड़ता है ना? अपनी मौत को देख के हाथ जोड़ता है। चलो उठ कभी। चला चलो अपनी मौत देख। तड़पा तड़पा के मारूंगी तेरे को साले कमीने हरामजादे। चला चला